Hi Prachi. Continuing our last topic from the last episode, as we determined to make astrology easier for everyone, सन के बाद हम बात करना चाहेंगे मून के बारे में कि मून की क्या करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। मून हमारे जीवन में क्या लेके आता है, अ, और उससे क्या क्या हम प्राप्ति भी कर सकते हैं। उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? Good, after sun, moon is the good planet to discuss with. तो मून है हमारा मन, हमारे इमोशंस। तो मून जो है वो है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड से ही हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं और उसी से ही हमारी पर्सनालिटी बनती है। बिकॉज पर्सनालिटी क्या है? ऑल इमोशंस टुगेदर इज योर पर्सनालिटी। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि ये बड़ा एंग्री पर्सन है, ये बड़ा लविंग पर्सन है, ये बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है। तो ये जो पर्सनालिटी की जो क्वालिटीज हैं, दिस इज ऑल गवर्न्ड बाय मून। और मून होता है हमारी मदर। ऑल द मदर फिगर्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड थ्रू मून। मून गवर्न करता है फोर्थ हाउस को। तो जो पीस है, जो सुख है, उसको भी मून ही गवर्न करता है। क्योंकि पीस या सुख, ये सारी चीजें जुड़ी हैं हमारे इमोशन से। सन है आपकी इंडिविजुअलिटी, जो आप एज ए पर्सन आप अर्थ पे आए हैं। बट मून आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, बिकॉज योर पर्सनालिटी इज डिराइव्ड बाय योर इमोशंस। जब इमोशंस की बात आती है ना प्राची, तो मेरे काफी क्लोज है ये टॉपिक। तो क्या मून का जो साइकिल है 28 डेज का, जो अप एंड डाउन होता है, उससे हम्म। हमारे इमोशंस भी गवर्न होते हैं क्या? और कौन सी अच्छी पोजीशंस रहती होंगी किसी के चार्ट में, जो मुझे देखते ही पता चले कि इसका मून अच्छा है? बीइंग इमोशनल इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट यस। मून अच्छा होना, उसको हम्म। क्या और वो कैसे हाँ। जाना जा सकता है? या वेरी गुड क्वेश्चन नमिता। देखिए, हमारी बॉडी है 70% मेड अप ऑफ वाटर, राइट? और मून इज वाटर एलिमेंट। तो मून के साइकिल के साथ, क्योंकि बॉडी हमारी वाटर से बनी है, तो वो जैसे जैसे मून का साइकिल चेंज होता है, वैसे वैसे हमारे मन के जो इमोशंस हैं, क्योंकि इमोशन इज डिराइव्ड बाय वाटर एलिमेंट, तो वैसे ही हमारे इमोशंस चेंज होते हैं। और मून के जो प्लेसमेंट है, जो सबसे अच्छे दो प्लेसमेंट है वो मैं मानती हूँ, वो है एक तो सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस में जब मून होता है, तो आपको जो पार्टनर मिलता है वो आपका केयर करता है, या आप अपने पार्टनर की एज ए मदर केयर करते हो। तो वो जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्वीट और लविंग एंड केयरिंग हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा प्लेसमेंट है, वो है इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस, द हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर। यहाँ पे जब मून आता है तो आप अपनी जो भी डिजायर्स हैं वो आसानी से पूरी कर सकते हो, और उससे आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू मी दीज टू प्लेसमेंट्स आर रियली गुड। और ये इंसान में कैसे दिखेगा कि इसकी पर्सनैलिटी में मून है और इसका मून अच्छा है? यस। मून अच्छे होने की कुछ कुछ निशानियां होती हैं। सबसे पहले तो मदर और मदर फिगर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। उसके अलावा उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होगा, जिसको हम ईक्यू भी बोलते हैं, कि उसका इमोशनल क्वोशंट बहुत अच्छा होगा। क्या होता है ना कि जब हम किसी से बात करते हैं, कोई हमें कुछ बोलता है और हम ट्रिगर्ड हो जाते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो ट्रिगर नहीं होते हैं। हो सकता है कि उन्हें आपकी बात बुरी लगे, लेकिन वो स्टेबल रहते हैं, बहुत शांति से आपके जो भी चीज़ है उसका रिएक्शन देते हैं। तो ये क्वालिटीज जो होती हैं कि आप इमोशनली ट्रिगर नहीं हो रहे हो, ये एक अच्छे मून प्लेसमेंट की निशानी है। एंड उसके अलावा लाइक आपके जो रिलेशंस हैं उनके लिए आप थोड़े से केयरिंग हो, थोड़ा सा आप में एक सॉफ्टनेस है। So these are the main thing that we can know that the placement of moon is really good. जब मून और इमोशंस की बात आती है तो डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं टॉपिक में आ जाता है। Yes. क्या डिप्रेशन की वजह भी मून है, या खराब खराब प्लेसमेंट ऑफ मून हो सकता है?
यस, क्योंकि डिप्रेशन इज नथिंग एल्स कि आपका इमोशनली कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कि आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ है, आप किसी बात से डिप्रेस हो गए हैं और उस फीलिंग से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। तो ये जनरली होता है जब मून का प्लेसमेंट होता है इन 12th हाउस। क्योंकि क्या होता है ना, वहां पे मून थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो उसमें एक गिव अप करने का एटीट्यूड आ जाता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो खराब मून में वही होता है कि इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाता है, बहुत रिएक्टिव हो जाता है, छोटी छोटी बातों में वो ट्रिगर हो जाता है, और इवेंचुअली उसका जो गिविंग अप एटीट्यूड है वो बढ़ जाता है। हम क्या कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में? मैं कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं मांग रही, लेकिन डेली लाइफ में जो रोज कर पाए हम लोग, जिससे मूड ठीक हो, डिप्रेशन ना हो, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में इंसान ना जाए, हम ऐसी चीज क्या कर सकते हैं प्राची? ये हम्म। कोई ऑडियंस को बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, मून का नेचर होता है चेंज। मून को बहुत जल्दी जल्दी चेंज चाहिए। तो क्या होता है ना कि अगर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चीज लंबे समय तक नहीं कर पा रहे हो, या आप बहुत जल्दी बोर हो रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं मून खराब है। तो ऐसे लोगों को यू नो थोड़ी देर बाद थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, चाहे वो घर में ही वॉक करें। अगर बाहर खुली हवा में अगर वो वॉक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरा, इमोशंस को चाहिए ग्राउंडिंग। तो ऐसे लोग सुबह सुबह या कभी भी नंगे पांव अपने घर की ग्रास पे या फ्लोर पे चल सकते हैं, ताकि उनकी एक ग्राउंडिंग होगी, उनकी इमोशंस को एक स्टेबिलिटी मिलेगी। और इसके अलावा मदर और मदर फिगर से अपने रिलेशनशिप ठीक रखें, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं कि किन्हीं बातों को लेकर के आप शायद नाराज हो, लेकिन एक फॉरगिव एटीट्यूड अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप ओवर इमोशनल नहीं होंगे। तो एक फॉरगिवनेस एटीट्यूड रखकर भी आप अपने मूड को काफी स्ट्रेंथन कर सकते हो। बाकी ऐसा बोला जाता है कि चांदी के गिलास में आप पानी पियो या मून लाइट को देखो, बट आई थिंक उनसे ज्यादा ये प्रैक्टिकल रेमेडीज आर मोर इफेक्टिव। प्राची, डेबिलिटेशन और एग्जॉल्टेशन का भी क्या असर हो सकता है किसी के लाइफ में मून के दौरान? क्योंकि मैंने काफी लोग बहुत सक्सेसफुल भी देखे हैं, डेबिलिटेटेड मून है जिनका, और इतना कुछ खास मैंने फर्क नहीं देखा कि उसका एक किसी का उच्च का मून है। हाँ, सुंदर काफी लगे हैं मुझे लोग वो वाले, लेकिन मुझे कुछ ऐसा फर्क नहीं लगा कि इसका उच्च का मूड है तो बहुत अच्छा लाइफ में कर रहा है। तो हम्म। उसमें आजकल मतलब इसका क्या असर होगा लाइफ पे अगर डेबिलिटेड या एक्सॉल्टेशन मूड में है तो? या वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। सो मून एग्जॉल्टेड होता है टॉरस राशि में, और टॉरस राशि कालपुरुष कुंडली में होती है आपका फेस। तो जनरली जब मून एग्जॉल्टेड होता है तो वो लोग बड़े सुंदर होते हैं। और मून वहां पे एग्जॉल्टेड इसलिए होता है कि टॉरस जो राशि है वो अर्थ एलिमेंट की राशि है और एक फिक्स साइन है। मून है एक चेंजेबल प्लैनेट, उसे स्पीड पसंद है, वो थोड़ा रेस्टलेस रहता है। तो टॉरस में जब वो जाता है तो उसे एक तरह की स्टेबिलिटी मिल जाती है, तो वो वहां पे बहुत कंफर्टेबल है। इसके अलावा अगर आपने मून की स्टोरी सुनी होगी, तो टॉरस में है रोहिणी नक्षत्र, जो मून की सबसे फेवरेट वाइफ है। तो वो भी एक रीजन है कि टॉरस में मून एग्जॉल्टेड रहता है। बात आती है कि डेबिलिटेशन की। मून डेबिलिटेटेड होता है स्कॉर्पियो साइन में। स्कॉर्पियो साइन है एक कुआ, या जिसे बोलते हैं एक डार्क होल। तो मून जब वहां पे जाता है, एक तो वो वाटर एलिमेंट है, प्लस इट्स अ फिक्स साइन। तो जब वहां पे मून जाता है तो उसे समझ नहीं आता है कि उसे करना क्या है, वो कंफ्यूज रहता है। क्योंकि वो खुद इतना अनस्टेबल है, और एक अनस्टेबल साइन में जाकर के वो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ऐसे लोग सक्सेसफुल इसलिए होते हैं कि वो इस तरह के काम करते हैं जिसमें उन्हें बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस चाहिए, और उसके अंदर एक डार्कनेस है। यू नो इफ यू आर वर्किंग अंडर द कवर, और
ऐसे एरिया में आप काम कर रहे हो जहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन प्रोजेक्ट अ पर्सनालिटी जो आप नहीं हो, लेकिन बैकग्राउंड में आप वो काम कर रहे हो जो मॉरली सही नहीं है। तो ऐसे लोग सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें एज ए पर्सन देखो तो उनका जो बिहेवियर है वो बहुत एराटिक होता है। तो ऑल दिस नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो अपफ्रंट बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर इमोशंस। तो यस, वर्ल्डली सक्सेसफुल के लिए तो अच्छा है, लेकिन इस तरह के लोगों के साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या मून की कोई रेमेडी और है, जैसे कि मेडिटेशन या कुछ अपने थॉट्स लिखना, जिससे हम कुछ निजात पा सकते हैं और कोई अच्छे पर्सपेक्टिव आ सकता है इस चीज से भी? यस, बिल्कुल, क्योंकि मून क्या है ना, आपका थॉट प्रोसेस ही है। तो मून इज लाइक डीप डाउन बिलीफ सिस्टम से ही आपका थॉट प्रोसेस बनता है। तो जब अगर आपको लगता है कि आप में थोड़ी सी डिप्रेसिव टेंडेंसी है, या आपको लगता है कि मुझे अपने आप में कुछ चेंज चाहिए, तो सबसे बेस्ट चीज आप कर सकते हो वो है जर्नलिंग। तो जब आप जर्नलिंग करोगे तो आप अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, और थ्रू मेडिटेशन, ऑब्जर्विंग योर थॉट and intentionally changing those thoughts will definitely improve your personality, eventually your moon placement. बहुत अच्छे प्राची जी, ये रेमेडीज बहुत सुनी है, लेकिन उनके पीछे का जो लॉजिक है वो आज आपने अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच फॉर इट, एंड आई थिंक ऑडियंस विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। Thank you, Namrata. It was a nice discussion.